प्रयागराज के सैदाबाद ब्लॉक के बीदा स्थित जूनियर विद्यालय में एक गंभीर मामला सामने आया है। विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के पद पर तैनात रत्नेश कुमार ने प्रधानाध्यापिका पर थप्पड़ मारने का और जात सूचक गालियां देने का आरोप लगाया है। रत्नेश कुमार के अनुसार वह एक छात्र को प्रार्थना के लिए पंक्ति में खड़ा करवा रहे थे। उन्होंने छात्र के पीठ पर हल्के हाथ रखकर प्यार से पंक्ति में खड़े होने के लिए कहा था। इस पर प्रधानाध्यापिका ने उन पर छात्र को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया और फिर प्रधानाध्यापिका ने स्वयं रत्नेश को थप्पड़ जड़ दिए और जात सूचक गालियां दी। रत्नेश ने बताया कि वह हाल में ही एक दुर्घटना का शिकार हुए और चलने में भी असमर्थ है। उनका आरोप है कि प्रधानाध्यापिका पहले भी विद्यालय के अन्य अध्यापकों के साथ गाली गलौज और मारपीट कर चुकी हैं। इन घटनाओं की शिकायत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रत्नेश का यह भी आरोप है कि प्रधानाध्यापिका का घर विद्यालय से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। गांव के होने के नाते वह विद्यालय के कर्मचारियों के साथ दबंगई करती हैं। पीड़ित रत्नेश कुमार ने एबीएसए सैदाबाद, बीएसए प्रयागराज, जिलाधिकारी, कमिश्नर और मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने प्रधानाध्यापिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रत्नेश ने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखेंगे। दूसरी ओर आरोपित प्रधानाध्यापिका ने थप्पड़ मारने और जात सूचक गाली देने के आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि वह रत्नेश को जाति से अनभिज्ञ है। एबीएसए सैदाबाद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में आरोप सत्य पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आपका? मेरा नाम रत्नेश कुमार है। किस गांव के हैं आप? हम नयका जूसी के कहाँ नियुक्त हैं आप? हम यूपीएस बीदा सैदाबाद में नियुक्त हैं। क्या मामला हुआ आपके साथ? और मामला ये हुआ कि 18 तारीख को पेड़ गिर गया था। मैडम ने कहा कि बच्चों को आगे लाइन लगा कर। क्या नाम है मैडम का? मैडम का नाम कल्पना मालवीय है, इंचार्ज प्रधानाचार्य यूपीएस बीदा की हैं। मैडम ने कहा कि बच्चों को आगे लगा दो, प्रार्थना के लिए हम बच्चों को आगे लगा दिए। कुछ बच्चे आगे भी लग गए। अब 4-5 बच्चे मेरी बात भी सुन रहे थे, तो मैंने बच्चों को कंधे पर हाथ रख करके अंबर गुप्ता को कहा, बेटा प्यार से कहा कि बेटा आगे बढ़ जाओ। तो मैडम ने कहा कि अरे तुमने इसे मारा है, तुमने इसे मारा है। मैंने कहा मैडम मैंने इसे मारा तो नहीं है, मगर आप वो बार बार कह रही मैंने नहीं मारा है। और फिर मैडम कहने लगा कि अगर मैडम कहने लगी अगर तुमको भी मार दें तो तुमको। मैं सोच रहा था मैडम ऐसे बोल रही हैं, मगर मैडम ने मुझे खींच के एक थप्पड़ मार भी दिया और मारने के बाद अभद्र भाषा का व्यवहार भी किया और जात सूचक शब्द भी बोला, और जिसके कारण मुझे बहुत पीड़ा हुई है। मैं रात भर 2-3 चीज़ सो नहीं पाया हूँ, और जब मैं स्कूल जाता हूँ तब भी मुझे कमेंट करती रहती हैं। सामाजिक क्षति हुई है? हाँ, और मेरे साथ मारपीट हुई है और मेरा पैर भी टूटा हुआ है। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ है। तो मई में मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं किसी तरह विद्यालय आ रहा हूँ और विद्यालय बंद भी स्थिति में था। शिकायत किए था इस संबंध में? हाँ, इस संबंध में मैंने शिकायत भी किया। क्या हुआ कुछ? मैंने अभी तक कुछ नहीं कहीं से रिस्पॉन्स मिला है। मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत किया, बीएसए को शिकायत किया और थाने में भी किया, हरिया में भी। कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मैडम के खिलाफ कार्रवाई हो, जांच हो। इससे भी पहले मैडम कई टीचरों के साथ अभद्र भाषा का व्यवहार कर चुकी हुई हैं, गाली गलौज हो चुका है, और वहाँ पे अनुदेशक थे शाश्वत त्रिपाठी, उनके साथ भी मारपीट हुई है, हाथापाई हुई है, और बच्चों के साथ अभद्र भाषा का भी व्यवहार करती रहती हैं जी। और जिससे लेकर के स्कूल में हमेशा तनाव बना रहता है। बच्चे के गार्जियन। किस पोस्ट पे हैं आप? हम अनुचर हैं, 4th क्लास एम्प्लॉइज हैं। इससे कभी आए दिन हमेशा बच्चे, अभिभावक और इंचार्ज प्रधानाचार्य में लड़ाई होती रहती है। बार बार लोगों को समझाया जाता है, मगर मैडम का व्यवहार बहुत ही नकारात्मक हमेशा रहा है। कौन सा विद्यालय है, नाम बताइए? पूर्व माध्यमिक विद्यालय बीदा सैदाबाद।